थाईलैंड नाम सुनते ही वो खूबसूरत बीच, शानदार मंदिर और एक अलग सी संस्कृति, ये सब याद आता है ना? हाँ बिल्कुल। दुनिया भर से लोग जाते हैं वहाँ सुकून के लिए, एडवेंचर के लिए। लेकिन क्या हर मशहूर जगह वैसी ही होती है जैसी हम सोचते हैं? हाँ। हमारे पास कुछ ट्रैवल आर्टिकल्स और नोट्स हैं। हाँ, जो थाईलैंड की कुछ ऐसी जगहों के बारे में है जो शायद जरूरत से ज्यादा ही पॉपुलर हो गई हैं। तो चलिए देखते हैं इन सोर्सेज में क्या है। समझने की कोशिश करते हैं कि थाईलैंड ट्रिप प्लान करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मकसद यही है कि उन जगहों को पहचाने जो शायद उम्मीदों पर खरी ना उतरें। और उनकी जगह बेहतर, ज्यादा असली अनुभव कहाँ मिल सकते हैं ये जाने। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि क्यों कुछ जगह अपनी चमक खो देती हैं और असली थाई अनुभव कहाँ छिपा हो सकता है। हाँ, क्योंकि अक्सर जो तस्वीरें या कहानियां हम देखते हैं ना, असलियत कई बार काफी अलग होती है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट से। मन में तो वही आता है, फलों, खाने से लदी नावें, शांत नहरें। हाँ, कल्पना तो वही है, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि असलियत में जैसे दमोनन सुद्वाक मार्केट है। हाँ, वो सबसे फेमस वाला। वही, अब वो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला, महंगा और मतलब काफी हद तक टूरिस्ट के लिए बनावटी सा हो गया है। ओह, एक लोकल बाजार से ज्यादा वो एक शो जैसा लगता है, जहां आम सी स्मारिकाएं बिकती हैं। अरे ये तो उम्मीद से बिल्कुल अलग है। तो क्या क्या कोई बेहतर ऑप्शन है फ्लोटिंग मार्केट का? हाँ, सोर्सेज में तालिंगचान या अम्फावा फ्लोटिंग मार्केट का जिक्र है। अच्छा। कहा गया है कि वहाँ लोकल लोग ज्यादा जाते हैं, खाना बेहतर मिलता है और वो टूर बसों वाली भीड़ कम होती है। ये हुई ना बात। और एक टिप ये भी है कि सुबह जल्दी या फिर वीकडेज में जाना शायद भीड़ से बचने का अच्छा तरीका हो सकता है। दिलचस्प। अब भीड़ की बात हुई है तो कोफंगान की फुल मून पार्टी, वो तो बहुत फेमस है। फेमस तो है, पर सोर्सेस बताते हैं कि असलियत क्या है। हजारों टूरिस्ट, बहुत ज्यादा शराब और ड्रग्स का इस्तेमाल, ओ अच्छा। और अगली सुबह सफाई की एक बहुत बड़ी समस्या। सेफ्टी, सफाई, पर्यावरण पर असर, ये सब चिंता की बातें बन गई हैं। मतलब जो पहले बैकपैकर्स का अड्डा था वो अब वैसा नहीं रहा। बिल्कुल नहीं, अब बहुत ज्यादा कमर्शियल और थोड़ा अव्यवस्थित सा हो गया है। तो पार्टी लवर्स के लिए कोई और सुझाव? हाँ, उसी आइलैंड पर कोफानगन पर ही हाफ मून या ब्लैक मून पार्टीज होती हैं। अच्छा। वो थोड़ी छोटी होती हैं, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और माहौल थोड़ा कंट्रोल में रहता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पसंद करने वालों के लिए। ठीक है, अब पार्टियों से हटकर जानवरों वाले आकर्षणों की बात करें। जैसे वो टाइगर टेम्पल था, बाघों के साथ फोटो खिंचवाना बड़ा एक्साइटिंग लगता होगा। देखिए, यहीं पर सोर्सेज में गंभीर चिंताएं जताई गई हैं पशु कल्याण को लेकर। मतलब? कंचनाबुरी वाला टाइगर टेम्पल तो बंद हो गया, लेकिन उस पर आरोप थे कि जानवरों को शांत रखने के लिए उनके साथ बुरा बर्ताव होता था, शायद ड्रग्स भी दी जाती थी। क्या बात कर रही हैं? हाँ, और सोर्सेज ये भी इशारा करते हैं कि इस तरह के दूसरे ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हो सकते हैं। वो सेल्फी तो मिल जाती है, पर उसके पीछे जानवरों की हालत दुखद हो सकती है। ये जानना तो बहुत जरूरी है। तो फिर एथिकल ऑप्शन क्या है जानवरों को देखने के लिए? चियांग माई में एलिफेंट नेचर पार्क जैसी जगह हैं या और भी सर्टिफाइड एथिकल सैंक्चुरीज हैं। अच्छा। इनका फोकस जानवरों के शोषण पर नहीं, बल्कि उनके बचाव और संरक्षण पर होता है। अनुभव अलग होता है, पर ज्यादा जिम्मेदार और शायद ज्यादा सुकून देने वाला। ये बहुत जरूरी जानकारी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। फुकेट पाटोंग बीच, उसे तो पैराडाइज की तरह दिखाते हैं, नीला पानी, सफेद रेत। हाँ, दिखाते तो हैं, पर सोर्सेस कहते हैं कि असलियत में वहाँ बहुत ज्यादा भीड़, शोर मचाते बार्स, बढ़ी हुई कीमतें और वो लगातार पीछे पड़ने वाले फेरी वाले। मतलब वो शांति नहीं है वहाँ? बिल्कुल नहीं। वो फुकेत का पार्टी सेंटर जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा बनावटी और मतलब थोड़ा ओवर द टॉप माहौल है। नाइट लाइफ शायद किसी को अच्छी लगे, पर वो नेचुरल ब्यूटी पर हावी हो जाती है। तो अगर किसी को फुकेत में वो शांत पोस्ट कार्ड वाला बीच चाहिए तो कहाँ जाएं? सोर्सेज में काटा या करोन बीच का नाम है, वो तुलना में शांत है। ओके। और अगर और ज्यादा एकांत और नेचुरल सीनरी चाहिए तो नाइहान या फ्रीडम बीच जैसे ऑप्शंस देखने लायक है। समझ गया। और आखिर में बैंकॉक का वाट फो, वो लेटे हुए बुद्ध की विशाल मूर्ति, वहां तो एक शांत आध्यात्मिक अनुभव की उम्मीद होती होगी। मूर्ति तो वाकई बहुत भव्य है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत इम्प्रेसिव। लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि वहां भी अक्सर लंबी कतारें, शोर मचाती भीड़ और मंदिर के ठीक बाहर स्मारिका बेचने वालों का जमावड़ा,
वो आध्यात्मिक माहौल को कहीं ना कहीं कम कर देता है। ओह, वहां भी भीड़ एक इशू है। हाँ, काफी ज्यादा। टूर ग्रुप्स के बीच धक्का मुक्की में मूर्ति को ठीक से देखना, महसूस करना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्या बैंकॉक में ही कोई शांत मंदिर का विकल्प है? हाँ, कुछ सुझाव हैं। जैसे सुबह सुबह नदी के दूसरी तरफ से वाट अरुण का नज़ारा बहुत सुंदर होता है। अच्छा। या फिर वाट साकेत, जिसे गोल्डन माउंट भी कहते हैं, वहां से शहर का पैनोरामिक व्यू मिलता है और माहौल भी काफी शांत रहता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि थाईलैंड की कुछ सबसे प्रसिद्ध जगहें शायद वो अनुभव न दें जिसकी यात्री उम्मीद करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो गाइड बुक में टॉप पर हो सकती हैं, पर जरूरी नहीं कि बेस्ट एक्सपीरियंस भी वहीं हो। सही। सोर्सेस का निचोड़ यही लगता है कि अगर थाईलैंड की असली संस्कृति, लोगों और नज़ारों से जुड़ना है, तो कभी-कभी जानी पहचानी राहों से हटकर चलना फायदेमंद हो सकता है। थोड़ा ऑफ बीट जाना। हाँ, लोकल लोगों से सलाह लेना, पीक सीजन से बचकर यात्रा करना और नैतिक पर्यटन को प्राथमिकता देना, ये सब जरूरी है। बिल्कुल। थाईलैंड में चमकदार ब्रोशर और इंस्टाग्राम वाली तस्वीरों से कहीं ज्यादा गहराई है जिसे खोजा जा सकता है। हाँ, और ये सोचिए जरा, किसी लोकल दुकानदार या रेहड़ी वाले से बस यूं ही पूछ लिया कि उनकी पसंदीदा शान जगह कौन सी है, तो शायद कोई ऐसा अनमोल खजाना हाथ लग जाए जिसका जिक्र किसी गाइड बुक में कभी न मिले।